स्टोरी की शुरुआत एक शांत लेक के किनारे होती है, जहां रेन नाम की एक यंग वुमन आराम से फिशिंग कर रही होती है। रेन पहले केयरगिवर के तौर पर काम करती थी, लेकिन बाद में उसने एक्यूपंक्चर को अपना प्रोफेशन बना लिया। और फिर एक दिन सेंट समनिंग रिचुअल के थ्रू उसे एक कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में बुला लिया गया। नई दुनिया में आने के बाद रेन ने एडवेंचर को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उससे नेचर और आउटडोर्स बहुत पसंद हैं, इसलिए वो इस स्ट्रेंज वर्ल्ड के जंगल, वाइल्ड लाइफ, सीनरी और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ के फूड को एक्सप्लोर कर रही है। तभी फिशिंग रॉड अचानक जोर से खींचती है। रैन एक्साइटमेंट में पूरी ताकत लगाकर कैच को बाहर खींचती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कैच देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसके हुक पर कोई नॉर्मल फिश नहीं, बल्कि एक जायंट ऑनी लुकिंग यंग मैन लटका हुआ था। रैन कुछ पाल तक उसकी अपीयरेंस देखकर कंफ्यूज रहती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये दुनिया नॉर्मल नहीं है। इसलिए शॉक के बाद वो अपनी अनयूजुअल कैच को लेकर खुश हो जाती है। हाँ, रैन को अब एक और टेंशन भी होने लगती है। अगर यहाँ हर जगह ऐसी वियर्ड चीज़ें मिलती हैं, तो पता नहीं वो खुद कितने दिन सरवाइव कर पाएगी। फिलहाल रैन अस भीगे हुए लड़के को टेंट के अंदर ले जाती है। वो उसके कपड़े और बॉडी को ड्राई करती है, फिर उसे रेस्ट करने के लिए टेंट में छोड़ देती है। उधर रैन लेक से पकड़ी हुई ट्राउट को ग्रिल पर कुक करना स्टार्ट करती है। फिश जैसे जैसे रोस्ट होती है, उसकी डिलीशियस स्मेल पूरे एरिया में फैलने लगती है। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट टेंट के अंदर पड़े विल पर होता है। फूड की स्मेल उसकी नाक तक पहुंचते ही विल की आंखें खुल जाती हैं। कुछ ही सेकंड्स में उसका पेट लिटरली फूड के लिए डिमांड करने लगता है। मीनवाइल रेन अपनी ग्रिल्ड ट्राउट का टेस्ट लेती है, और उससे देखकर लगता है जैसे उसने दुनिया का बेस्ट फूड डिस्कवर कर लिया हो। ये कोई ऑर्डिनरी ट्राउट नहीं थी। मैजिकल क्रीचर होने की वजह से इसका मीट नेचुरली स्वीट था, जिसका फ्लेवर नॉर्मल फिश और स्पाइसेस से काफ़ी अलग था। रेन अपनी कुकिंग से खुद ही इम्प्रेस्ड होकर एक पूरा स्क्यूअर फिनिश कर देती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी नज़र अपने बिल्कुल पीछे खड़े विल पर पड़ती है। विल क्लियरली फूड चाहता था, लेकिन स्ट्रेंजर से डायरेक्टली मांगने में उससे हेजिटेशन हो रही थी। रेन उसकी ऑकवर्ड एक्सप्रेशन समझ जाती है और बिना उसके मांगे ही उससे फिश ऑफर कर देती है। विल तुरंत फूड एक्सेप्ट करता है और खाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक्साइटमेंट में एक बाइट उसके थ्रोट में अटक जाता है। रेन बिना पैनिक किए तुरंत उससे बर्ली टी का कप पकड़ा देती है। विल टी को जल्दी से पीटा है ताकि फूड नीचे चला जाए, लेकिन उसके बाद उससे एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ नोटिस होती है। बर्ली टी का रिफ्रेशिंग टेस्ट फिश की ऑयली फीलिंग को कम्प्लीटली वॉश अवे कर देता है। अब उसका पलट दोबारा फ्रेश हो चुका था, मतलब नेक्स्ट क्यूअर के लिए परफेक्ट कंडीशन। रेन उसकी रिएक्शन देखकर खुश होती है और समझ जाती है कि विल ने उसकी फूड पेयरिंग को अप्रिशिएट कर लिया है। वो पूछती है कि क्या वो और फिश ट्राई करेगा, और विल बिना हेजिटेशन के हाँ कर देता है। रेन ग्रिल की तरफ देखती है और नोटिस करती है कि सारी फिश खत्म हो चुकी है, इसलिए वो तुरंत एक और चंक ग्रिल पर रख देती है। कुछ देर बाद दोनों पेट भरकर खाना फिनिश करते हैं। मील के बाद विल फाइनली रेन को थैंक यू बोलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम विल है, और वो एल्ड्रिज टाउन का एक एडवेंचरर है। रेन नेचुरली क्यूरियस हो जाती है कि आखिर एक एडवेंचरर लेक के बीच कैसे पहुंच गया। विल अपनी स्ट्रेंज स्टोरी एक्सप्लेन करता है। कुछ टाइम पहले वो एक सोलो क्वेस्ट के दौरान रिवर के पास बात कर रहा था। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उसका सारा सामान चुरा कर भाग गए। विल ने समहाउ अपना इक्विपमेंट वापस ले लिया, लेकिन तब तक मॉन्स्टर्स उसका इमरजेंसी फूड खा चुके थे। और यहीं से विल की हंगर प्रॉब्लम सीरियस हो गई। फूड के बिना रहना उसके लिए इजी नहीं था, इसलिए उसने एक ट्री पर चढ़कर फ्रूट लेने की कोशिश की, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया। वो सीधा रिवर में जा गिरा और करंट के साथ बहते बहते फाइनली रेन वाली लेक तक पहुंच गया। रेन उसकी स्टोरी सुनकर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी डेंजरस सिचुएशन के बाद विल बच कैसे गया। विल बताता है कि वो ड्रैगल स्पीशीज से बिलोंग करता है, जो नेचुरली काफ़ी टफ होती है। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम भी है। एम्प्टी स्टमक उनसे बहुत स्टूपिड डिसीजंस करवा सकता है। विल की ये एक्सप्लेनेशन सुनकर रेन हंस पड़ती है, लेकिन विल को अब एक और चीज़ स्ट्रेंज लगती है। रेन एक कंप्लीटली अननोन आदमी के साथ मिडल ऑफ नोवेयर में इतनी कैजुअली बिहेव कर रही थी। विल उससे वार्न करता है कि किसी रैंडम स्ट्रेंजर पर इतना ट्रस्ट करना डेंजरस हो सकता है। रेन भी मानता है कि उसका बिहेवियर थोड़ा केयरलेस लग सकता है, लेकिन उसके पास एक स्पेशल स्किल है जो यूज़ किसी पर्सन की ट्रस्टवर्दीनेस जज करने में हेल्प करती है। और रेन को ऑलरेडी फील हो चुका था कि विल फंडामेंटली एक अच्छा इंसान है। विल ये सुनकर सरप्राइज्ड होता है। आखिर रेन ने उससे प्रॉपरली जाने बिना इतना स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन कैसे निकाल लिया। तब रेन उससे एक इम्पॉर्टेंट डिटेल बताती है। जब रेन ने विल को लेक से बाहर निकाला था, तब विल कुछ सेकंड्स के लिए होश में आया था।
उसने नोटिस किया था कि विल को बचाते वक्त रैन के खुद के क्लोथ्स कंप्लीटली वेट और डर्टी हो गए थे, और अनकॉन्शियस होने से पहले विल ने अपनी मैजिक यूज करके रैन के क्लोथ्स को इंस्टेंटली ड्राई कर दिया था। रैन के लिए वही छोटा सा एक्शन इनफ था। उसने समझ लिया कि विल खुद अनकॉन्शियस होने की कंडीशन में भी उसकी हेल्प करने की सोच रहा था। इसी वजह से रैन को यकीन हो गया कि विल ट्रस्टवर्दी है। विल ये सुनकर जेन्युइनली शॉक्ड रह जाता है कि रैन ने इतनी छोटी सी इंसिडेंट से उसके कैरेक्टर को जज कर लिया। लेकिन रैन इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं बनाती। इंस्टेड उसकी क्यूरियोसिटी सडनली मैजिक की तरफ शिफ्ट हो जाती है। वो विल से पूछती है कि उसने इतनी इजीली मैजिक कैसे यूज़ कर लिया। रैन की एक्साइटेड नज़र देखकर विल थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है। उसके लिए वो स्पेल कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट नहीं थी। वो कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि उसकी दुनिया में बेसिक मैजिक सीखना और छोटे स्पेल्स यूज़ करना कोई अनयूजुअल बात नहीं है। विल की बात सुनकर रेन बताती है कि वो एक्चुअली इस वर्ल्ड की नहीं है। वो अर्थ से आई है, और इसी वजह से मैजिक को लेकर उसकी क्यूरियोसिटी और भी ज़्यादा है। विल को समझ नहीं आता कि कोई इंसान एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से यहाँ कैसे आ सकता है। रेन फिर उसे सेंट समनिंग रिचुअल के बारे में बताती है। ये सुनकर विल को अपने ग्रैंडफादर की कही हुई एक पुरानी लेजेंड याद आ जाती है। उसके अकॉर्डिंग सेंट्स एक लेजेंडरी हीरोइन थी जिसे किसी और वर्ल्ड से समन किया गया था। उसका डेस्टिनी था मॉन्स्टर्स को डिफीट करना और पूरी दुनिया में पीस लाना। लेकिन रेन और विल दोनों को लगता है कि ये बस एक पुरानी फैंटेसी स्टोरी होगी। रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी। अर्थ पर रेन अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही थीं। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे जमीन में एक मिस्टीरियस पिट बन गया। रेन कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसके अंदर गिर गई, और जब वो दोबारा सामने आई तो वो अर्थ पर नहीं थी। रेन एक रॉयल पैलेस के अंदर पहुंच चुकी थी, जहां कुछ मेजेस ने सेंट समनिंग रिचुअल परफॉर्म किया था। लेकिन रेन अकेली समन नहीं हुई थी। उसके साथ अर्थ से एक और हाई स्कूल गर्ल भी आई थी। पैलेस में मौजूद एक प्रिंस लाइक यंग मैन की नज़र जैसे ही दूसरी गर्ल पर पड़ी, वो उसकी ब्यूटी से इंस्टेंटली इंप्रेस हो गया। उसने बिना किसी डाउट के उसे लेजेंडरी सेंट डिक्लेयर कर दिया। रेन के केस में रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट था। जब रॉयल साइड को उसकी स्किल का रिजल्ट पसंद नहीं आया, तो रेन को यूजलेस समझ लिया गया, और इंपीरियल मेज ने एक टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज करके उसे डायरेक्टली एक अननोन लेक के पास भेज दिया। मतलब एक वर्ल्ड से फोर्सफुली समन करो, फिर स्किल पसंद ना आए तो वाइल्डरनेस में अकेला छोड़ दो। लेक पर पहुंचने के बाद रेन के पास कोई फेमिलियर पर्सन, फूड या शेल्टर नहीं था। लेकिन न्यू वर्ल्ड में आते ही उसे कुछ स्किल्स मिली थीं। उन्हीं एबिलिटीज़ का यूज़ करके रेन ने फिशिंग शुरू की, खाना अरेंज किया और किसी तरह सरवाइव करती रही।